हर बच्चा कभी ना कभी ड्राइंग करता है, लेकिन क्या हो अगर तुम्हारी ड्राइंग जिंदा हो जाए? ये कहानी है संजू की, एक सिंपल लड़का जिसके हाथ लगने वाली थी दुनिया की सबसे खतरनाक चीज। एक दिन स्कूल के पुराने स्टोर रूम में संजू को मिली एक अजीब सी पेंसिल। संजू, ये पेंसिल इतनी अलग क्यों लग रही है? यूज मी, जैसे वो पेंसिल संजू को बुला रही थी। संजू ने मजाक मजाक में एक आइसक्रीम ड्रॉ की। ये सच में आ गई? उस पल संजू को समझ नहीं आया कि उसने एक गिफ्ट नहीं बल्कि एक श्राप छेड़ दिया है, क्योंकि ये पेंसिल सिर्फ चीजें बनाती नहीं, ये किस्मत लिखती है। संजू को नहीं पता था कि कोई और भी है जो उस पेंसिल को ढूंढ रहा है। एक ऐसी ताकत जो अगर गलत हाथों में चली गई तो दुनिया सिर्फ एक ड्राइंग बनकर रह जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली खतरा अब शुरू होने वाला है। संजू को लग रहा था उसने एक जादुई चीज पाई है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा था। उस रात संजू सो नहीं पाया। वो पेंसिल जैसे उससे कुछ कहना चाहती थी। संजू, तुम्हें सच जानना होगा। कौन हो तुम और तुम मेरे पास क्यों आई? तभी कमरे की दीवारें हिलने लगती हैं और संजू के सामने एक पुरानी तस्वीर जिंदा हो जाती है। बहुत सालों पहले एक महान कलाकार था जिसका नाम था अरविंद वशिष्ठ। अरविंद सिर्फ ड्राइंग्स नहीं बनाता था, वो अपनी कल्पना से दुनिया बना सकता था। उसने बनाई थी एक ऐसी पेंसिल जिसमें बंद थी उसकी सारी शक्ति। ये पेंसिल किसी आम इंसान के लिए नहीं है, इसे सिर्फ वही चला सकता है जिसका दिल साफ हो। लेकिन हर कहानी में होता है एक अंधेरा, एक आदमी जो सिर्फ शक्ति चाहता था, जिसका नाम था कालकेतु। मुझे वो पेंसिल चाहिए, मैं उससे पूरी दुनिया को कंट्रोल करूंगा। तभी अरविंद और कालकेतु के बीच हुई एक भयानक टकरार। रोशनी और अंधेरे की जंग। उस जंग में अरविंद ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर पेंसिल को दुनिया से छुपा दिया। मतलब ये पेंसिल उस अरविंद की है, मैं उसी की रचना हूं, और अब तुम मेरे नए रखवाले हो। गड़गड़ाहट, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हा हा हा, फाइनली मुझे मिल गया पेंसिल और उसका नया मालिक। अब संजू सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो बन चुका था एक जंग का हिस्सा। एक तरफ रोशनी का रखवाला, दूसरी तरफ अंधेरी का शिकारी। कौन जीतेगा? ये कहानी अभी शुरू हुई है।